आखिर कब होगी डीसीपी धैर्य और नीतू की मुलाकात? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मन्नत में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नीतू और डीसीपी धैर्य फिलहाल अभी एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं। डीसीपी धैर्य घर भी आते हैं, उस वक्त भी नीतू वहां से चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जब नीतू डीसीपी धैर्य से मिलेंगी या डीसीपी धैर्य नीतू को देंगे तो क्या कुछ होने वाला है? क्या डीसीपी धैर्य को याद है नीतू, या नीतू पहचान पाएंगी डीसीपी धैर्य को उसके नाम से या किसी भी चीज़ से? क्योंकि इस वक्त पे जो है वो अब पूरा इंटरेस्ट है वो पूरा शिफ्ट होने वाला है विक्रांत के ऊपर, विक्रांत के पास्ट के ऊपर। और कहीं ना कहीं नीतू जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है जब से उसने विशाखा को देखा है, और वो मंदिर में भी जाती है। एक सीन में हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से भगवान के सामने ये कह रही होगी कि मुझे मेरा विक्रांत चाहिए ही चाहिए, मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान तो अब ये चाहते हैं कि विक्रांत अपने घर लौट जाए, उसे उसका परिवार, असली परिवार मिल जाए। उसकी माँ जो सालों से अपने बेटे के लिए तड़प रही है, उसका भाई जिसे ऐसा लगता होगा कि शायद विक्रांत अब इस दुनिया में है ही नहीं, अमन, तो उसे जब पता चलेगा कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीसीपी धैर्य ये भी देखते हैं कि विक्रांत के जो निशान है और जो उनके निशान है कंधे पे, वो दोनों सेम है, मिलाते हुए नजर आते हैं, इस बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। जल्द ही हमें शो में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। लेकिन अब मेरी शो के मेकर्स से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई, शो को तुम क्राइम से हटाकर उसी ट्रैक पर वापस ले आओ जिस पे स्टार्ट किया गया था। मन्नत को शेफ बनना था, वो बनती भी है। एक हमें ऑफिस रोमांस, ऑफिस पॉलिटिक्स देखने को मिलता है, बिजनेस माइंडेड चीज़ें देखने को मिलती हैं कि किस तरह से मीटिंग करना है, किस तरह से क्रैक करना है बड़ी बड़ी डील्स को, और उन सारी चीज़ों को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जो चैलेंजेस एज अ शेफ, एज अ बिजनेस विमेन मन्नत उठा रही थी, विक्रांत उठा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन अभी जब से ट्रैक को पूरा तरह से क्राइम पे शिफ्ट कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि शो का जो एसेंस था, जो स्टार्टिंग थी एक एम्बिशन को लेके कि हाँ उसे शेफ बनना है, कुछ करना है, कोई बड़ा नाम करना है, तो उस तरह से उसकी जो ग्रूमिंग है वो हो नहीं पाई। मन्नत जो है कहीं ना कहीं एक घर में ऐसी बंदी बन के रह गई जिसके लाइफ में बहुत कुछ हुआ था और वो खुद ही में खो गई। वर्ल्ड लेवल पे मन्नत को अभी भी कोई भी नहीं जान रहा है। विक्रांत को एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जाना जाता था, लोग जानते थे, उसका अच्छा खासा पॉपुलैरिटी थी, लेकिन मन्नत अभी भी उस चीज़ पे नहीं पहुंची है, अभी भी वो एक ऐसा शेफ फेमस नहीं हो पाई है। तो मेरी शो के मेकर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शो के ट्रैक को आप वापस से थोड़ा उस तरफ लेके जाओ, क्राइम से हटाओ, क्योंकि हम बहुत लंबे वक्त से क्राइम देखते जा रहे हैं। मर्डर हो रहे हैं, ऐश्वर्या राय सिंह कुछ भी कर दे रही हैं, किसी के भी साथ कर दे रही हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप ख़त्म करिए। शो को थोड़ा सा मन्नत के ऊपर शिफ्ट करिए, उसके जो गोल्स थे उसके ऊपर शिफ्ट करिए। हाँ, विक्रांत वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी कि किस तरह से डीसीपी धैर्य और उनकी जो माँ विशाखा की एंट्री हुई है वो नीतू का पर्दाफाश करते हुए नजर आती हैं। लेकिन अब शो में किसी भी तरह का कोई भी मिस्ट्री नहीं चाहिए क्राइम से रिलेटेड। ये मेरा कहना था, ये मेरा सोचना है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन हाँ, नवरात्रि में जब एक्सपोज हो जाएंगी ऐश्वर्या राय सिंह, तो हमें एक बहुत बड़ी कहानी देखने को मिलने वाली है विक्रांत से जुड़ी हुई। विक्रांत के क्या रिएक्शन होंगे, वो अपनी माँ से, अपने भाई से कैसे मिलेगा, कैसे विश्वास करेगा, क्या कुछ सबूत होंगे, नीतू और रॉनी क्या इस चीज़ को पॉसिबल होने देंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।